टॉपिक का नाम है हमारा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल जैसे नाम से ही मालूम चल रहा है, क्वाड, क्वाड मतलब 4, लेटरल मतलब साइड्स। एक ऐसी फिगर जिसमें 4 साइड हों उसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में अगर आप समझेंगे तो 4 साइड है तो 4 एंगल है, यहां तक कोई दिक्कत। अगर मैं एक डायगोनल ऐसे ड्रॉ कर लूं और मैं आपसे कहूं कि इसके तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 इसका होगा और 180 इनका होगा। 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है कि क्वाड्रिलेटरल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। यही इन्होंने यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। नहीं लिखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एडजेसेंट साइड्स की अगर हम बात करें, एडजेसेंट एंगल्स की हम बात करें तो एडजेसेंट का मतलब हो गया पड़ोसी। एडजेसेंट का मतलब हो गया पड़ोसी। अगर हमने क्वाड्रिलेटरल ऐसे करके कुछ बना दिया, ABCD मैंने इसको नाम दे दिया, तो आप कहेंगे ए के एडजेसेंट ये और ये होंगे। इनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे आपका पड़ोसी ये बगल में बैठे हुए बच्चा है, आपका पड़ोसी ये बगल में बैठा हुआ बच्चा है, तो ये एडजेसेंट है। एडजेसेंट का मतलब बस इतना ही है, इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही क्वाड्रिलेटरल में। क्वाड्रिलेटरल कह लेने से कुछ नहीं हो रहा जब तक आपको ये नहीं मालूम चल रहा है कि वो क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। और ये बात समझ में, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है का मतलब है, हाँ बस इतना ही समझो यार, क्या ही है, ठीक है। इसके बाद प्रॉपर्टीज आ गई। सम ऑफ द 4 इंटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। एरिया जो होगा किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, ये क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसका अगर एरिया बताना है, इसकी एक डायगोनल गिवन है, मान लो कि ये एक डायगोनल गिवन है और इस डायगोनल पर ये एल्टीट्यूड है, क्या है, हाँ क्या होता है थपलियाल एल्टीट्यूड, वर्टेक्स से, वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है सामने वाले। गलत बोलो मगर बोलो, घबराओ नहीं इसमें, है ना। क्योंकि जिंदगी में जितना देखो, जो भी बच्चा सिलेक्ट होता है ना, उसके अंदर एक चीज होती है, एक तो शर्म नहीं होती, बिल्कुल शर्म नहीं होती, बार बार पूछता रहता है। शुरुआत में मास्टर को परेशान किया उस बच्चे ने, परेशान कर करके फिर मास्टर के दिल में उसके लिए वो वाली भावनाएं आ गई कि नहीं यार ये बच्चा क्या है, मेहनती है। दूसरा बच्चा वो होता है जो शर्म करता है, जो मास्टर से नहीं पूछता है, उसे लगता है कि मेरी अगल बगल क्या हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। वो ये नहीं समझ रहा कि सब बेइज्जत हैं, सब बच्चे उसी लेवल पे हैं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा पूछो, जो समझ नहीं आया तुरंत पूछ लो, जो समझ नहीं आया तुरंत पूछ लो। मगर केवल पूछना ही पूछना नहीं है, क्या भी करना है, पढ़ना भी है ना, पढ़ना भी है, नहीं तो फिर मास्टर बेइज्जती मारेगा मारेगा। गॉट इट। चलो अब यहां से आपने देखा एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब ये इस वाले ट्राइंगल का एरिया बता सकते हो। अगर आपको डायगोनल गिवन है और ये एल्टीट्यूड गिवन है, इस ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा। फिर आपको डायगोनल गिवन है और इसका हाफ बेस इनटू हाइट, तो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होगा, इस वाले ट्राइंगल का एरिया प्लस इस वाले का, वही उन्होंने वहां पे लिखा हुआ है टाइप ऑफ, सॉरी जो इन्होंने प्रॉपर्टीज में लिखा है कि एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू हाफ AC। AC उन्होंने ये कहा, फिर उन्होंने इसको नाम दे दिया कुछ भी, DE नाम दे दिया और इसे नाम दे दिया BF। आगे बात समझ, दोनों जो ट्राइंगल्स हैं उनके एरिया से आप निकाल सकते। क्वाड्रिलेटरल में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक चीज पढ़ी थी कि किसी भी, जैसे हमें ट्राइंगल में पता है ना कि कोई भी ट्राइंगल गिवन हो, हमें नहीं पता कि वो किस तरह का ट्राइंगल है मान लो, तो हम केवल साइड साइड गिवन है तो हम क्या करते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ट्राइंगल हेरोन से फॉर्मूला लगाते हैं। मगर क्वाड्रिलेटरल के साथ ऐसा नहीं है। क्वाड्रिलेटरल में हमें पता होना चाहिए कि वो किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। केवल चारों साइड्स पता होने से या तो हम ये बता पाए कि ये भैया रेक्टेंगल ट्राइंगल है, राइट है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है या फिर ट्रेपीजियम है, तो हम एरिया बता पाएंगे। अगर हमें नहीं पता है कि ये क्या है तो हमारे पास कोई ऐसा जनरलाइज फॉर्मूला नहीं है कि हमें 4 साइड गिवन है और हम क्या बता दें, एरिया बता दें। हमें पता होना चाहिए। आ रही है बात समझ में मेरे प्यारे। हाँ, आगे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल समझ में आया ना, क्यों चाहिए हमें टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले हमने देखा पैरेललोग्राम।
पैरेललोग्राम क्या होता है? नाम से ही मालूम चल रहा है, पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी साइड्स पैरेलल होती है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है। का मतलब है ये आमने सामने वाली साइड जो है ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ऐसे दिखाएंगे। और ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल होंगे। पैरेलल्स को दिखाने का ये सिंबल है, दोनों में सेम एरो बनाए हुए हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। अगर दो साइड्स आपस में पैरेलल हैं तो इससे होगा क्या? अगर आप इसे ट्रांसवर्सल लाइन मान के चलो इस वाली लाइन के लिए, इन दोनों पैरेलल लाइंस के लिए, तो आप कहोगे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, और ये एंगल अगर बराबर है तो आप कहोगे सुनो ये वाला एंगल इस वाले के बराबर होगा। अब अगर मैं ये पूछ लूं आपसे प्यारे, ये वाला एंगल इसके बराबर है, क्यों है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। और ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल है तो प्यारी क्यों है? ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये पता होना चाहिए। तो आपको दिख रहा है कि ये वाला एंगल इसके बराबर आ गया। बराबर आ गया का मतलब है अपोजिट एंगल क्वाड्रिलेटरल में क्या आ रहा है? बराबर होगा, ये इसके बराबर। सिमिलरली आप इसे भी इसके बराबर प्रूव कर सकते हो, अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इसके बराबर बराबर। फिर एक और प्रॉपर्टी आ गई, आपने कहा ये हो गया, फिर मैंने क्या किया, एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया, ऐसे करके डायगोनल ड्रॉ किया। ये वाली साइड इसी के बराबर होगी, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में देखो ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले के बराबर होगा। क्यों होगा प्यारी? ऑल्टरनेटिव। और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा प्यारे, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये दोनों ट्रायंगल हो गए आपके क्या? कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने से क्या हो जाएगा प्यारे? एरिया इक्वल हो जाएगा दोनों का। क्या हो जाएगा? सब चीज सेम हो जाएगी। सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी। तो हमें यह समझ में आ गया कि कोई अगर पैरेललोग्राम है तो उसके केवल अपोजिट एंगल इक्वल नहीं होते, उसकी केवल अपोजिट एंगल इक्वल नहीं होते, उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है। प्रूफ भी हमने कर दिया। कैसे प्रूव किया? कॉन्ग्रुएंसी से हमने प्रूव कर दिया। आगे बात समझ में? तो ये हमें याद भी रखना है, प्रूफ भी पता होना चाहिए, कई बार प्रूफ भी यूज कर लेंगे हम। गॉट इट? क्लियर हो रहा है? अगला आपने देखा इसमें जो जो भी प्रॉपर्टी वो कहेंगे वो सारी प्रूव कर लेंगे हम। अपोजिट साइड्स आर इक्वल हमने प्रूव किया। कैसे प्रूव किया? कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव किया, एक लाइन कंस्ट्रक्शन किया। अपोजिट एंगल आर इक्वल हम प्रूव कर चुके हैं। आ रही है ना बात समझ में? तीसरी चीज, सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। एडजेसेंट मतलब ये और ये दोनों एंगल किस तरह के एंगल होंगे प्यारे? ये दोनों एंगल किस तरह के एंगल होंगे प्यारे? किस तरह के एंगल होंगे? क्या कहते हैं? इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। दो पैरेलल लाइंस के एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही होती है तो इन एंगल्स को कहते हैं इंटीरियर एंगल। और इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 होता है। आप कहेंगे कि अगर ये A है तो ये वाले को B कह दो, अगर ये B है तो ये भी कितना होगा? B होगा। तो आप कहोगे A प्लस बी कितना होगा? 180 होगा, क्योंकि यहां पर भी A प्लस बी एक लीनियर पेयर है 180 डिग्री। आ रही है बात समझ में? आ रही। इन दोनों का सम 180 होगा, इन दोनों का सम भी 180 होगा, इन दोनों का सम भी 180 होगा, इन दोनों का सम भी। बता एनी टू एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट का मतलब ये एडजेसेंट नहीं है, इसके एडजेसेंट कौन है? ये है। और इसके एडजेसेंट कौन है? ये है। एडजेसेंट का मतलब ये इसके क्या है? ऑपोजिट है, एडजेसेंट नहीं है। तो एनी टू एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। किसमें? पैरेललोग्राम। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अगली प्रॉपर्टी उन्होंने कही है कि डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं नहीं करते हैं समझते हैं। फिर से मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया, ऐसे कर एक लाइन ऐसे ड्रॉ की, एक लाइन ऐसे ड्रॉ की, और मेरे को ये प्रूव करना है कि बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है? क्या समझ में आता है आपको बाइसेक्ट करने से? मैंने अगर लिख दिया कि ABCD, अभी पूछेंगे, रखो अपना जवाब। हाँ जी बताइए। पढ़िए वहां, वहां पढ़िए क्या कह रहा है।
डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ईच, तुम एक दूसरे को पिटाई कर रहे हो, एक दूसरे की। हाँ, क्या समझ में आता है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब? डायगोनल एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसका मतलब यह है कि ये वाला डायगोनल इसके बराबर होगा और ये वाला इक्वल इसके बराबर होगा। ये इसका मतलब है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक दूसरे को आपस में नहीं हो जाता इक्वल, चारों इक्वल नहीं है। एक दूसरे को कि अगर हम तुम्हें पेलेंगे तो तुम 50-50 हो जाओगे और तुम हमें पेलोगे तो हम भी 50-50 हो जाएंगे। ये है, ऐसे नहीं कि तुमने हमें पेला और हमने तुम्हें पेला तो तुम्हारा 50% हमारे 50% के बराबर होगा। ये नहीं कहा जा रहा है। जितने तुम हो उसके 50 हो जाओगे और जितने हम हैं उसके 50 हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो ये कहा जा रहा है किसमें? इसमें। ठीक है, समझ में आ गया सबको कि ये क्या हो जाएंगे? बराबर हो। कैसे होंगे ये प्रूव करना है। कैसे करें, क्या करें, क्या कहना चाहते हो मेधावी बच्चे हमारे? बताओ क्या करना कहना चाहते हो? मेधावी तो हो ही, तो बताओ। तो जब हमें इक्वल कहीं प्रूव करना हो तो आपने हमेशा कॉन्ग्रुएंसी की बात करनी है, कॉन्ग्रुएंट की बात करनी है। आपको समझ में आ रहा है कि इसको और इसको बराबर करना है तो आपका मन करेगा कि इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो, है ना? मगर आपका दिमाग खराब हो रहा है क्योंकि वो दिख नहीं रहे हैं कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है प्यारे मेधावी के बगल में, हाँ, डिट्टो। अब आपको दिख रहे हैं ये डिट्टो? नहीं दिखेंगे। जब डिट्टो नहीं दिख रहे तो आप इन दोनों को नहीं कर सकते बराबर। आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश कीजिए, आपको दिखेगा कि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, और ये वाला एंगल मेरे प्यारे बच्चों इस वाले एंगल के बराबर है। हाँ हाँ हाँ, मतलब मेरे प्यारे बच्चों इसके बराबर है। नाराज हो जाते हैं कुछ बच्चे। ये वाला एंगल इसके बराबर है। दोनों ट्राइंगल के एक साइड और उसके ये वाले एंगल बराबर हो गए तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? और कॉन्ग्रुएंट होने से क्या हो जाता है? डिट्टो हो जाते हैं। उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं उन दोनों ट्राइंगल के वो इक्वल हो जाते हैं। का मतलब है ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो जाएगी और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो जाएगी। यहां से हमें यह प्रूव हो गया कि भैया वो डायगोनल को इक्वली डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है, आपस में नहीं है वो बराबर। ये वाला इसके बराबर नहीं कहा हमने, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। प्यारे आ रहा है पीछे से? बने आ रहा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे। डायगोनल्स नीड नॉट टू बी इक्वल इन लेंथ। डायगोनल्स जो होते हैं वो क्या नहीं होते? डायगोनल्स जो होते हैं वो जरूरी नहीं कि इक्वल लेंथ के हों। समझते हैं? अब हमें दिख रहा है कि ये वाला और ये वाला, अगर हमें डायगोनल्स को इक्वल करना होता तो हमें दो ट्राइंगल लेने होते फिर से। एक डायगोनल तो ये है, तो इस वाली साइड डायगोनल को लेना है तो ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा। और अगर मुझे ये वाला करना है तो इसे लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। एक तो ये है मेरे प्यारे बच्चों और एक ये है। ये दोनों को मेरे को क्या करना पड़ेगा? कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। मगर ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है ये चेक करते हैं। मैंने नाम लिख दिया ABCD। नाम लिखने में क्या जा रहा है? नामकरण करो, जैसे तुम एक दूसरे का कर देते हो वैसे यहां करना है। अब आपने क्या देखा? आपने ट्राइंगल देखा ABC और आप देख रहे हो BCD को ले लेते हैं। इन दोनों ट्राइंगल को ले रहे हैं, ठीक है? इन दोनों ट्राइंगल्स को हम ले रहे हैं। जब हम इन दोनों ट्राइंगल को ले रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है कि ये वाला ये वाला ये वाला इस वाले के इक्वल है और ये वाला कॉमन है। दोनों ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होने के चांसेस बढ़ गए। अब दो साइड अगर इक्वल दी हुई हैं तो तीसरी कौन सी चीज इक्वल होनी चाहिए? या तो एक साइड इक्वल हो या फिर एक एंगल। कौन सा एंगल होना चाहिए? वो उनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है।
तो ये वाला एंगल इस वाले के बराबर होना चाहिए। और आप कहोगे कि अरे मास्टर ये कहां इक्वल है, ये इक्वल है क्या? आपने कहा कि अगर ये 60 होगा तो एडजेसेंट एंगल का सम अभी आपने पढ़ा था कितना होता है, तो ये 120 होगा। अगर ये 60 है तो ये 120 है, ये दोनों इक्वल नहीं है का मतलब है ये दोनों क्या नहीं हो पाएंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पाएंगे। और कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पाने की वजह से ये दोनों सीपीसीटी से आप ये नहीं कह पाओगे कि ये वाला इसके बराबर हो पाएगा। तो डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। किसमें इक्वल नहीं होते? कब होंगे इक्वल? तो आप कहोगे जब ये वाला एंगल कितना होता, 90, ये 90 होता तो ये भी 90 होता। ये 90 है, ये 90 है, दोनों 90 हो गए, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, उसमें ये बराबर इसके हो जाता। हर प्रॉपर्टी को सही से समझ। और ये बात समझ क्लियर है? दिक्कत है? डांस करने का मन कर रहा है जी, बाहर निकाल ली, डांस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगली प्रॉपर्टी हमने देखी, डायगोनल्स नीड नॉट बाइसेक्ट एट राइट एंगल। जो डायगोनल्स हैं, जो मेरे प्यारे बच्चे क्या हैं, डायगोनल्स हैं। किसके डायगोनल? किसके डायगोनल? पहले लोग नाम के, ये डायगोनल और ये डायगोनल। क्या कह रहा है वो? राइट एंगल पे बाइसेक्ट नहीं करते का मतलब हो गया कहां पे? यहां फिगर में बताओ कहां? यहां पे, यहां कौन? अबे डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे नहीं कट करते हैं का मतलब हो गया यहां पे कह रहा है वो ये 90 नहीं होता। नीड नॉट, जरूरी नहीं है कि 90 हो, कुछ एक कंडीशंस हो सकती है मगर ऐसा हमेशा नहीं होगा। फिर आपने सोचा ऐसा क्या करें, फिर आपने सोचा ऐसा क्या करें कि ये दोनों 90 हो जाएं। अगर ये 90 और ये 90 है तभी तो ये 90 180 है, क्योंकि ये लाइन अगर ये 90 पे कट कर रहा होता तो ये भी 90 होता। मतलब ये एंगल बराबर होता है इस वाले एंगल के, और इस एंगल को इस एंगल के बराबर करना है का मतलब है इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना होगा। फिर आपने इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी चेक की, आपने देखा कि ये वाली साइड तो जी दोनों में क्या है, तो ठीक है। फिर आपने कहा ये वाली साइड इक्वल होगी इस वाली साइड के, क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या हैं, बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब तीसरी चीज हमें चाहिए थी, या तो एंगल बराबर होते, उसके बारे में तो हम कह नहीं सकते, वो तो प्रूव करना है कि नहीं है। फिर हम इधर गए, हमने देखा कि क्या ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होती है, तो आपने बोला नहीं होती है। अगर ये बराबर होती तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और अगर ये दोनों बराबर होती तो ये क्वाड्रिलेटरल जो है ये पैरेललोग्राम से क्या हो जाता, रोम्बस हो जाता। रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती हैं। किसमें इक्वल होती हैं, रोम्बस में इक्वल होती हैं, सम चतुर्भुज में। मगर स्क्वायर में और क्या चाहिए, स्क्वायर क्यों नहीं है, सवाल ये उठता है। रिश्ता की आंखें चीख चीख के पूछ रही है। एंगल भी 90 चाहिए था, एंगल और ज्यादा चाहिए। पिज्जा तो अच्छा है मगर किसका पिज्जा खाना चाहते हैं, सवाल ये। तुम्हारे गली में मोहल्ले में बनाने वाले पिज्जा, या तुम्हारी माँ ने जो रोटी के ऊपर सब्जी डाल के उसमें सॉस की टॉपिंग कर दी है वो वाला पिज्जा? कौन सा पिज्जा बढ़िया वाला है? समझ रहे हो? आंखों में आंसू आ गए कई बच्चों के कि भूख लग रही। सोचो मत, ये समझ में आया, ये दोनों बराबर नहीं है। समझ में आ रही है ना बात, क्यों नहीं है? ऐसे में क्या होगा, एक तो आपने रटा, पहली चीज आपको पता है, फिर आप वहां पे एग्जाम में आपके पास टाइम बच गया, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो अपना आंसर। ज्योमेट्री में क्रॉस चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपको पता है। और हम कर क्या रहे हैं, बार बार कॉन्ग्रुएंसी कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंसी कर रहे हैं, नहीं हो रही है तो कॉन्ग्रुएंसी नहीं कर रहे, पूरे नहीं हो पा रही कॉन्ग्रुएंट। आ रही है बात समझ में तुम्हें भैया? अगली प्रॉपर्टी देखो, अगली प्रॉपर्टी देखिए। अगली प्रॉपर्टी है ईच डायगोनल डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। हर जो डायगोनल है, हर डायगोनल का मतलब मैंने एक ऐसा
हर एक डायगोनल मतलब एक डायगोनल के बारे में बात कर रहा है। ये जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है, ये इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, डिट्टो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। क्या ये दोनों पार्ट डिट्टो हैं? कैसे पता लगेगा डिट्टो हैं ये? इसके कॉन्ग्रुएंसी लगा के। कॉन्ग्रुएंसी में क्या कहते हो आप? ये दोनों कॉमन है तो ये तो इक्वल हो गई। ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, दोनों के सारी साइड इक्वल हो गई करस्पॉन्डिंग साइड्स के, मतलब दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए मतलब डिट्टो पार्ट में, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हैं इसलिए दोनों का क्या भी बराबर होगा? एरिया भी बराबर होगा। मतलब हर डायगोनल पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरिया वाले ट्राइंगल में बांटता भी है। बांटता भी, पता लग गया, समझ में आ गया सीन से। अगला देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। अच्छा क्या कहा? अच्छा 8 है ना। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। बाइसेक्टर किसका बाइसेक्टर? एंगल्स के बाइसेक्टर करने हैं। किसके एंगल के बाइसेक्टर करने हैं? पैरेललोग्राम के एंगल के। हाँ एक और चीज आती है, एक और चीज पूछना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, पूछ लूं? आपने बोला पूछो। क्या मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, क्या ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल है, क्या ये एंगल बाइसेक्टर है एंगल का? अगर होता तो कैसे पता लगता? अगर होता तो कैसे पता लगता? तो आप कहोगे कि इस वाले को बराबर करता है इस वाले, या फिर आप कहते कि ऐसे कर लेते मास्टर, इस वाला क्वाड्रिलेटरल, इस वाला ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के बराबर होता। बराबर करने की कोशिश की हमने। हमने कहा कि ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर इसके नहीं है, ये वाली साइड बराबर है, तीसरी जो साइड है वो बराबर, अगर बराबर होती, अगर होती तो आप कहते ये वाला बराबर होता इसके एंगल। भाई सीपीसीटी से सारे पार्ट बराबर हो जाते, कॉन्ग्रुएंट अगर हो जाते दोनों ट्राइंगल, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाता, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाता, ये वाला इसके बराबर हो जाता। मगर ऐसा हो ना पाया, ऐसा हो नहीं पा रहा। तो ये जो डायगोनल है, ये एंगल्स को बाइसेक्ट, ये किसको बाइसेक्ट करते हैं? एक दूसरे को। दो भाई बहन आपस में एक दूसरे को छेदते हैं, पीटते हैं, कूटते हैं, नहीं पीटते हैं, पीटते हैं। छोटा भाई है बहन है, पेलते हो सर, वो पेलता है, छोटा है, छोटे अक्सर पेलते हैं। उन्हें किसी ने हाथ लगा दिया तो वो हल्ला वैसे ही मचाते हैं, बिना हाथ लगाए हुए हल्ला मचाते हैं, हल्ला मचाता है बड़ा। ये समझ में आ गया? ये वाली प्रॉपर्टी याद रहेगी। क्या प्रॉपर्टी है ये? एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता, एक दूसरे को करते हैं, एंगल्स को नहीं करते, क्योंकि वो क्वेश्चन में दे नहीं रहा ना, प्रॉपर्टी में दे नहीं रहा। तुम्हारा मन करेगा कि कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, पता नहीं कैसे पता चलेगा। ऐसे पता लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, अगले में कह रहा है, हाँ एंगल्स का बाइसेक्टर, एंगल्स के जो बाइसेक्टर है, एंगल का बाइसेक्टर मतलब ये ऐसे जाएगा, इसका बाइसेक्टर ऐसे जाएगा, क्योंकि वो डायगोनल नहीं है। अगर डायगोनल होता तो ये दोनों एक दूसरे एक ही लाइन आती, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ये इस तरह से जो ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा बीच में, ये क्या होगा? आपने बोला हमें क्या पता क्या होगा मास्टर, हमें क्या पता क्या होगा। मैं बताता हूं क्या होगा, समझो क्या होगा। ये एंगल और ये पूरे एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। तो भैया इसका आधा और इसके आधे का सम कितना होगा? मतलब ये और ये का सम 90 होगा। अगर ये और ये 90 है तो मेरे प्यारे बच्चों ये 90 होगा या नहीं होगा? अगर ये 90 है तो क्या ये 90 नहीं होगा? क्यों होगा मेधावी बच्चे? वर्टिकली अपोज। ये 90, जैसे ये 90 हो रहा है वैसे ही ये भी 90
और क्योंकि ये 90 90 है तो इन दोनों का सम भी। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, बुरा ना मानो, उंगली है, बुरा मान रहे हो, मत मानना। अब आपने क्या कहा, अब फिर आपने कहा कि ये अगर मैं इसे a लिखता, इसे b लिखता, इसे a/2 लिखता, इसे b/2 लिखता, तो ये भी b/2 हो। अब क्योंकि ये a/2 है, ये वाला जो एंगल होगा वो क्या इसके बराबर होगा? क्यों होगा थपलियाल? थपलियाल ने कहा कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट नहीं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये बच्चे के जो दिमाग में होता है ना वो पढ़ लेता हूं मैं, वर्टिकली खरीदे। हाँ, अबे ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, इन्हें ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो नहीं होगा, होगा। तो ये क्योंकि इसके बराबर है a/2, तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों a/2 होगा। फिर इस वाली लाइन को भी आगे ले गया मैं, ले गया। अब क्या करूं मैं? अब क्योंकि ये b/2 है तो ये भी b/2 होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल b है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल b होगा, उसका आधा b/2। ये b/2 है तो ये भी b/2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये भी b/2 है, ये b/2 है, ये b/2 है, और ये b/2 और ये a/2 मिलके 90 बना रहे हैं। तो ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा। तो ऐसे ही जैसे यहां किया वैसे इधर के लिए भी करेंगे, ये भी 90 है। आगे बात सुन, स्वेटिंग हो गई है तो ये देखिए सर, ये मेरे वर्टिकली अपोजिट नहीं कहा हमने मेरे प्यारे, मैं नहीं इंटीरियर नहीं इसका कहा आपने B2 जो अगर ये 90 है, ये वाला नहीं, इधर है B2 बोल लो, ये b/2, ऊपर वाला तो बात है, ये नहीं नहीं, B/2। अरे मेरे प्यारे कौन सा? ये तो a/2 है ना, हाँ ये b/2 है। बताओ, सर ये वाला और ये वाला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। लेकिन ये जो B है ना, B वाला, ये हाँ, ये आपने वर्टिकल ऑपोजिट बता है। किसके? उधर वाले के B, इसके? ऊपर वाले नहीं, ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट, वर्टिकली नहीं। अरे ये क्या है? ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ये पूरा अगर b है तो ये भी b होगा। अगर ये आधा है, इसका आधा कर रहे हैं तो आधा, इसका भी तो आधा कर रहे हैं, आधा, ये b/2 एंगल बाइसेक्टर कर ही रहते है, एंगल बाइसेक्टर तो देंगे। हाँ, तो ये b/2 है तो ये भी b/2 होगा। ये b/2 है, ये a/2 है तो ये 90 होगा, ये 90 है तो ये 90 होगा, ये 90 है तो ये 90 होगा 90। अब किसी क्वाड्रिलेटरल के अगर चारों एंगल 90 90 डिग्री के हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। स्क्वायर होने के लिए एक और चीज और चाहिए, इक्वल होना, साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो जितना दिया हुआ उतने से केवल हम ये कह सकते हैं कि रेक्टेंगल होगा। साइड के बारे में तो बताएं, सारी बात। साइड पे और चाहिए। तुमसे 100 रुपए दिए गए, तुम्हें 100 रुपए में पिज्जा आता है, मान लो वो टॉर्टिला आता है, प्लेन वाला टॉर्टिला आता है, पनीर वनीर नहीं रहता। 20 रुपए और डालोगे तो चीज वाला आएगा, पनीर वाला आएगा। पनीर ही कहते हैं, चीज तो सब में ही होता है, चीज नहीं, पनीर, मशरूम है ना। मजा आ गया, आहा बहुत दिन हो गए ना। कोई सब ऐसी मत खाओ, पहले कुछ करो। तुम क्या करते हो? तुम जाते हो खा देते हो। पहले कुछ पढ़ो, फिर ऐसा करो कि मैंने जब तक ये कंप्लीट नहीं किया तब तक नहीं खाऊंगा। ऐसे छोटे छोटे प्रण लो। मोमोज तब तक नहीं खाऊंगा या खाऊंगी जब तक मैं ये वाली चीज कंप्लीट नहीं कर लूंगी। तुम क्या करते हो? मन किया, खा लिया। समझ रहे हो? तो जो तुम्हारा एम है, उस एम में वो सारी चीजें तुम्हारी क्या होंगी? वो फिर समोसा भी तुम्हारे एम में है, वो मोमोज खाना भी तुम्हारे एम को सपोर्ट कर रहा है। वैसे में तुम क्या कर रहे हो? कोई एम ही नहीं, समोसा खाने के लिए एम छोड़ दिया। नहीं है, ऐसा करना चाहिए। चलिए आइए, अगली प्रॉपर्टी देखी।
अब पैरेललोग्राम इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इज अ रेक्टेंगल। किसके अंदर है पैरेललोग्राम? सर्कल के अंदर है। पैरेललोग्राम जो है वो सर्कल के अंदर है। पैरेललोग्राम एक सर्कल बनाया, इसके अंदर एक पैरेललोग्राम बना दिया, तो ये क्या होगा? रेक्टेंगल होगा। और पैरेललोग्राम इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, हाँ सही है, इंस्क्राइब्ड का मतलब अंदर की तरफ है, सर्कल के अंदर की तरफ, तो ये क्या क्या होगा? इज ए रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम का मतलब क्या हुआ? आपने कहा ये वाला और ये वाली साइड बराबर होगी, ये साइड बराबर होगी। आपने कहा कि ये वाली साइड इसके बराबर होगी, कोई दिक्कत। फिर आपने एक और चीज कही कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना होगा? बराबर होगा। मगर क्योंकि ये एक सर्कल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो होता है 180। कितना होता है? 180 होता है। मैं मान लो कि मैं इसे ए बी सी डी लिख रहा हूं, तो बी प्लस डी, बी बराबर डी के होगा, डी को भी बी ही लिख दूं और दोनों का सम 180 होगा, तो बी बराबर आ गया। जैसे ही 90 आया, आप बोलोगे इधर भी ऐसे ही कर लूंगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके बारे में केवल ये पता है कि उसके जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के हैं, तो हम कह पाएंगे कि वो केवल क्या है? रेक्टेंगल। स्क्वायर होने के लिए एक और प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए थी, वो है साइड। और साइड के बारे में कुछ पता है नहीं, तो हम कह ही नहीं पाएंगे। आ रही है बात समझ में? अगली लाइन देखो। अब ऐसे तुम नहीं पढ़ते, कभी इसे पढ़ते? तुम इसे पढ़ते ऐसे? कभी पढ़ते ऐसे नहीं। बोलती एक लाइन थी, हम रट्टा मार लेते डायगोनल। अब क्योंकि ये तो रेक्टेंगल हो गया, क्या हो गया है? तो रेक्टेंगल हो गया, तो रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होता है। बदल गया ना भाई, बदल गया। देखो मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा, तुम खुश रहो, अच्छा रहेगा। मैंने तुम्हें एक बुरा शब्द कहा, जज्बात बदल जाएंगे, भावनाएं बदल जाएंगी, मेरे लिए भी बदल जाएंगी, नहीं बदलेंगे? ये है। फिर अगले में कह रहा है कि हाँ ये याद रखना। क्या याद रखना? किसी भी डायगोनल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए, किसी भी क्वाड्रिलेटरल, किसी भी किसी भी पैरेललोग्राम के लिए, किसी भी पैरेललोग्राम के लिए ये एक प्रॉपर्टी है जो हमेशा ट्रू होती है, वो है डायगोनल्स के स्क्वायर का सम। डायगोनल्स के सारी साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, कहानी खत्म। डायगोनल्स के स्क्वायर, पहले स्क्वायर करना है फिर सम करना है, सम का स्क्वायर नहीं, अलग बात है ना। यह समझना है कि कहा क्या जा रहा है। डायगोनल्स के स्क्वायर का सम सारी साइड के स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है, ये याद रहेगा, बस यही लिखा हुआ। फिर उन्होंने एरिया के बारे में बात की, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये तो हम वैसे भी पढ़ चुके हैं, फिर भी समझ लो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है। सपोज मैंने ये एक पैरेललोग्राम बनाया, ठीक, एक डायगोनल मैंने ऐसे ड्रॉ किया और मैंने कहा कि इसका जो बेस है वो बी है, इसकी जो हाइट है वो h। तो आप कहोगे मास्टर इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट होगा। अगर इसका हाफ बेस इंटू हाइट है तो ये वाले का बेस भी तो बी होगा, हाइट इसकी भी हाफ बेस इंटू हाइट इसका भी होगा। इन दोनों का सम करोगे, हाफ बेस इंटू हाइट प्लस हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट आ जाएगा, हाफ से हाफ जुड़ेगा, 1 रह जाएगा। अगला समझिए भैया, तो इसका जो एरिया होता है वो हो जाता है बेस इंटू हाइट, कहानी खत्म। अगला, हां, अगर आपको एक साइड दे दी जाए, क्या दे दी जाए? दो साइड दी जाए, उनके बीच का एंगल दे दिया जाए। सपोज इसी वाले फिगर में हमें क्या कहता, ये दे देता वो ए और ये दे देता हमें बी, दो साइड दे दी किसकी? पैरेललोग्राम की, और एक एंगल दे देता।
तो इसका जो एरिया होता है ट्राइंगल का एरिया, अगर एंगल गिवन हो विस्ट, तो क्या होता था? सही से बोलो। हाफ, हाफ ए बी, हाफ भी होता था। हाफ इसका है, ऐसे ही ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है। ये बी ही सॉरी ये ए ही होगा, ये बी ही होगा। तो हाफ ए बी साइन थीटा, ये हाफ और हाफ मिलेंगे, एक बना देंगे, तो ए बी साइन थीटा हो जाएगा एरिया। किसका एरिया है? ये पैरेललोग्राम का एरिया। तो दो फॉर्मूले पढ़ लिए हमने पैरेललोग्राम के, एक अगर बेस और हाइट गिवन हो, और दूसरा दोनों साइड गिवन हो, उनके बीच का एक एंगल गिवन हो। ये हमने बेसिकली मेंसुरेशन में पढ़ा था, अगर पढ़ा था तो पढ़ा था, पता नहीं, बस ये वाली बात नहीं कहनी कि पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 देखा, अ पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल इफ इट्स डायगोनल आर इक्वल। डायगोनल अगर इक्वल हो जाए तो दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों रेक्टेंगल हो जाएंगे। तो फिर आपने ऐसे सोचा, आपने कहा कि ये वाला डायगोनल इस वाले के बराबर है अगर, तो ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के बराबर होगा। बराबर होगा का मतलब है ये वाला तो इसके बराबर दिया हुआ है, ये वाली साइड इस वाले के बराबर दे रखी है, तो ये तीसरी वाली इसी के बराबर है, तो क्या ही होगा इससे? दोनों ट्राइंगल हाँ कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो फिर ये वाला और ये वाला दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंसी से, और इन दोनों का सम होता है 180, तो 90 ये हो जाएगा, 90 ये हो जाएगा। एक बार तार हिल चुका है ना वहां पे कनेक्शन, तो फिर कनेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। चलो भैया अगला देखा, पैरेललोग्राम दैट लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। ऐसे पैरेललोग्राम जो कि सेम बेस पे हो और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो, उनका एरिया सेम होगा। क्यों होगा? ये बेस है, एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का? बेस इंटू हाइट। हाइट तो भैया इस लाइन और इस लाइन के बीच में यही होगी, बेस ये है। अब अगर मैं एक फिगर ऐसे बना लूं तो भी एरिया क्या होगा? बेस यही है, हाइट वही होने वाला है। कहीं भी बना ले, ऐसे बना है, ऐसे बना है, तो भी क्या होगा? सेम होगा, बेस इंटू हाइट। ठीक, अगला, इफ पैरेललोग्राम if L and M are parallel lines and parallelogram ABCD and triangle के बारे में बात कर रहे हैं। ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो हाफ बेस इंटू हाइट होता है। पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है? तो वो पैरेललोग्राम का एरिया का हाफ ही तो होता है। ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो हाफ होता है पैरेललोग्राम के एरिया का। गॉट इट? आ रही है बात समझ में? अगला, A parallelogram is a rectangle if its diagonal are equal। डायगोनल अगर इक्वल हैं, जैसे कि हमने बनाया था अभी, डायगोनल इक्वल हो गए तो वो दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एडजेसेंट जो एंगल्स हैं वो दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे। 90 डिग्री के हो गए तो कहानी खत्म हो गई। इसके बाद आ जाओ भैया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में भी बहुत प्रॉपर्टी नहीं कम है। रेक्टेंगल में देखो, रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल एक तरह से क्या ही है? पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब पैरेललोग्राम के रेक्टेंगल के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज होंगी जनरल, जो सही वाली हैं, होती हैं, नहीं होती हैं वाली नहीं, होती हैं वाली सारी प्रॉपर्टी होंगी। जो जो इक्वल होता था वो सब यहां इक्वल होगा, यहां बस कुछ और एक्स्ट्रा आएगा, है ना? तो एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी डायगोनल्स इक्वल होते हैं उसे क्या कहते हैं? रेक्टेंगल कहते हैं। रेक्टेंगल की और प्रॉपर्टी क्या होगी भैया? ये एंगल 90 डिग्री होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि डायगोनल इक्वल हो गए तो ये ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया, एंगल 90 हो गए, ये 90 हो गए, सारे 90 हो जाएंगे। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर बट नॉट नेसेसरली एट ए राइट एंगल। राइट एंगल पे कट करते हो ये जरूरी
नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि फिर इसके लिए आपको ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने होंगे। और आपने देखा कि ये वाली साइड तो ठीक है, समझ में आ रही है, इसी के बराबर है। ये वाली साइड इसके भी बराबर है, ठीक है। मगर ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। अगर ये इसके इक्वल होती तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते, कॉन्ग्रुएंट हो जाते तो ये 90 डिग्री पे कट करते। अगर ये इक्वल हो गए, आई बात समझ? थोड़ा सा और आगे, फॉर द गिवन पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल आर स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। एक ऐसा गिवन पेरीमीटर के लिए, जो पेरीमीटर अगर आपको गिवन है तो उसमें अगर आपको मैक्सिमम एरिया निकालना है तो क्या बनाना होगा? स्क्वायर बनाना होगा। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, कोई नंबर ले लो। मान लो कि मैंने एक नंबर ले लिया 36। अरे 6 6 36 होता है ना, 36 और 36 होता है, 3 3 9 ले लेता हूं, 36 ले लिया। 36 9 से भी जाता है, 4 से भी जाता है ना। गिवन पेरीमीटर मैंने ले लिया 36 है, तो 24 हो गया पेरीमीटर। 6 चौको 24। ठीक है, अब समझते हैं। अभी तो मैं क्वेश्चन बना रहा था ना। पेरीमीटर कितना गिवन है हमें? 24 गिवन है। अब आपको क्या करना है? पेरीमीटर मतलब एक रेक्टेंगल गिवन है जिसका पेरीमीटर कितना गिवन है आपको? 24 गिवन है। आपसे कहा जा रहा है कि मैक्सिमम एरिया बनाना है इससे, तो क्या बनाना होगा? तो आपने क्या देखा, ये पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर कितना होगा? 12 होगा। 12 का मतलब दो साइड का सम कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। तो आपने दो साइड ली, पहली साइड ली आपने 1, दूसरी ली 11। इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो एरिया आएगा कि नहीं आएगा? 11 ही आया। फिर आपने कितना लिया? 2 लिया और 10 लिया, प्रोडक्ट किया कितना आया? फिर आपने कितना लिया? 3 लिया और 9 लिया, 27। फिर आपने 4 लिया प्लस 8 32। फिर आपने कितना लिया? 5 और कितना आ गया? समझ रहे हो ना तुम धीरे धीरे क्या हो रहा है? कहां से लेके गया मैं सवाल को? क्या कितना था ये? पहले कितना था? अरे बताओ। हैं 35, 32 था, 35 आया। फिर आपको समझ में आया कि 6 और 6 ले ले, तो ये आ गया 36। आपने बोला ओहो मास्टर समझ में आ गया। मतलब गिवन जो पेरीमीटर था, कितना था हमें पेरीमीटर? 24 गिवन था। इस पेरीमीटर से अगर हमें ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करना है, ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करना है, तो हम क्या करेंगे? आगे बात सुन। इसीलिए आपके घर वाले हमेशा किस तरह के प्लॉट की तलाश में होते हैं? मैक्सिमम एरिया निकल जाएगा उसमें, मैक्सिमम। परेशान होते हैं, बोलते हैं 100 का मिल जाए, 10 बाई 10 का मिल जाए, एकदम बराबर हो जाए प्लॉट, मजे ही मजा। आई बात समझ में आई? क्लियर हुआ? चलो जाने की तैयारी है। अगला 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 सबको समझ में आ गई है कि गिवन पेरीमीटर था, उसमें अगर आपको मैक्सिमम एरिया चाहिए तो आपका जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर होना चाहिए, मतलब सारी साइड बराबर होनी चाहिए, तभी आपको मैक्सिमम एरिया मिलने वाला है। प्रूफ भी देख लिया आपने एक तरह से, तो आपको याद भी रहेगा। भूल भी गए तो कर लेते हैं ऐसे, जैसा मैं कर लेता हूं। अगला, द फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज पैरेललोग्राम। रोम्बस, सॉरी मैं अपनी मर्जी से पढ़ देता हूं। हाँ, मतलब हमारे पास एक ये रेक्टेंगल गिवन है, इसके जो साइड्स के मिड पॉइंट है उन्हें अगर क्या कर लिया जाए? ज्वाइन कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए? ज्वाइन कर लिया जाए। ऐसे ज्वाइन कर लिया तो ये फिगर निकल करके आती है। ये क्या होती है? रोम्बस होती है। क्या होती है? कैसे पता रोम्बस होती है? अब आपने कहा कि ये पूरी साइड है बी, तो ये b/2 होगी। या अगर मैं इसे b ले लूं तो ये भी b होगी। ये a है तो ये भी a होगी।
ये बी है तो ये भी बी होगी, ये ए है तो ये भी ए होगी, ये 90 डिग्री है। तो भैया ये जो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा रूट में, पाइथागोरस थ्योरम इस वाले ट्राइंगल। ये जो होगा पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड क्या है, इक्वल हैं, तो वो क्या होता है, रोम्बस। आगे बात समझ में से। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है भैया, बेस ये है, हाइट यही है, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ। आगे बात सुन। अगला डायगोनल ऑफ अ, डायगोनल क्या होता है, डायगोनल का मतलब ये, अब आपको बताइए ये 90 डिग्री होता है। ये पूरा अगर ए है, ये पूरा अगर बी है, तो भैया ये क्या होगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। या अगर ये एल है ये बी है, तो रूट एल स्क्वायर प्लस। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल, एंगल के बाइसेक्टर, किसके एंगल के बाइसेक्टर, एंगल के बाइसेक्टर। रेक्टेंगल के बाइसेक्टर, एंगल के बाइसेक्टर से क्या बनता है, अनदर रेक्टेंगल कह रहे हैं, देखते हैं बनता है या नहीं बनता है। बनता है, बनाते हैं। ये पूरा 90 है, मतलब ये 45 होगा, ये भी, ये भी, ये भी, तो ये कितना होगा, ये 90 है तो ये 90 है तो ये, अगर ये 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 होगा, मतलब ये भी 90 आ जाएंगे। क्योंकि ये 90 आ गए और हम केवल यही बता पा रहे हैं कि एंगल 90 हैं, तो हम कह ही पाएंगे कि ये क्या होगा, रेक्टेंगल। तो हमने अभी तक दो चीजें पढ़ी, दो चीजें पढ़ ली। क्या क्या पढ़ी, उसके बारे में नहीं पढ़ा हमने। किसके बारे में नहीं पढ़ा, अब वहां तो पढ़ा ही नहीं हमने। एक और प्यारी सी बात नहीं पढ़ी हमने, ये समझ में आ गया ना सबको, याद रह गए। एक और प्यारी सी बात है जो आपने समझनी है, ज्यादा टाइम ले दिया क्या मैंने। शहरों में अलग चमक गायब सी दिख रही है विनायक, क्या था क्या बता रहा था। हाँ, कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, इसके अगर साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिला लें, तो जो फिगर निकल करके आती है वो क्या होती है, आके देखते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आइए। हमने क्या किया, इसको इससे ज्वाइन कर, ये एक डायगोनल है। मान लो कि इस डायगोनल की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो अगर आप इस वाले ट्राइंगल को देखोगे, ये इस वाली लाइन का मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये वाली जो साइड होगी कितने की होगी, 5। क्यों, मिड पॉइंट थ्योरम से होगी, नहीं होगी, ये 5 होगी। ये पूरी लेंथ अगर 10 है तो ये 5 होगी। ये अगर 5 है तो इसी तरह से ये भी अपोजिट साइड्स। फिर हमें दिख रहा है कि ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल है का मतलब है डायगोनल बराबर नहीं होंगे। ऐसी फिगर बना लेते हैं कोई भी रैंडम से। अब हमने ये ले लिया, ये हमने कह दिया कि ये मान लो कि 8 है पूरी, तो ये 4 होगी, ये भी 4। तो एक क्या मिल रहा है हमें, है क्या बन रहा है, ये मैं मुक्का मार दूंगा, रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल बन गया। केवल अपोजिट साइड्स इक्वल होने से रेक्टेंगल हो जाता है। इसने यहाँ क्यों समझाती क्यों नहीं कुछ इन्हें भाई, पैरेललोग्राम बन जाता है। क्या बन जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल होने के लिए क्या जरूरी था, एंगल 90 डिग्री गिवन होने चाहिए थे। और ये क्या आपको 90 डिग्री गिवन है, नहीं गिवन है, नहीं गिवन है। हमें पता ही नहीं है कि किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है ना।
हमें केवल ये मालूम चल रहा है अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा। तो ये आपने हर क्वाड्रिलेटरल में देखना है, एक तो साइड के मिड पॉइंट्स को मिलाना, एंगल्स के बाइसेक्टर को चेक करना है, आगे ले आके कहां जा रहे हैं, वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं आगे, ये पूछा जाए। ठीक है, कल आगे का काम करेंगे धीरे धीरे इत्मीनान से। अब आज पहला काम वही था, पैरेललोग्राम ही था, वो अगर आपने सही से किया है तो चीजें आसान हो जाए। चलो फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।